भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल में दिया गया यह बयान कि हमारे पूर्वजों की गलती की वजह से भारत की ये दुर्दशा है, आज मुसलमान भारत में बसे हुए हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस भारत की आज़ादी में थे। एक विचारधारा थी, आज़ाद भारत की तस्वीर लोग देख रहे थे, और एक वो लोग थे जो अलगाववादी लोग थे, भारत की आज़ादी की लड़ाई से अलग थलग थे। और वैसा ही गुट आज भी भारत में है जो भारत के लोकतंत्र को साथ लेके चल रहा है। जो कल आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाए रहने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक विचारधारा है जो अपने को अलग थलग रखना चाहता है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज भारत में उनका सत्ता है, वो शासन में है, उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। वो भारत के मुसलमानों की वजह से अगर भारत की दुर्दशा है, तो कोई ऐसा प्लान भारत सरकार को दे जिससे ये दुर्दशा ख़त्म हो जाए। और अगर मुसलमानों से उनको परेशानी हो जा रही है, मुसलमान अगर इसकी जिम्मेवार हैं, तो मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं इस भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। वो तथाकथित हिंदूवादी संगठन जो मुसलमानों से अलग थलग अपने विचारों को रखते हैं, वो मुझे फांसी पे लटका दें। और मेरी शहादत से अगर मुल्क को की बेहतरी होती है, मुल्क की दुर्दशा सुधर जाती है, तो हम अपनी कुर्बानी देने, अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे ही हमारे केंद्रीय मंत्री के विचारों वाले लोग ही हमें फांसी पे लटकाएं। उस वक्त ना तो हमारे पैर लड़खड़ाएंगे आएंगे और न चेहरे पे शिकन होगी। ये हमारी बड़ी जीत होगी, बड़ी उपलब्धि हुई कि हम भारत को बेहतर भविष्य देने के लिए हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ जो लोग अपने पूर्वजों को भी दोषी करार दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आज वही नेतृत्व देश को लेकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज हाल में जो सरकार आई है, उसमें कभी थाली और कभी ताली, कभी नोटबंदी, तो कभी मतलब अजीब तरह के जो है देश जो त्रासदी झेल रहा है। क्या आज़ाद भारत में इसके पहले भी ये त्रासदी भारत ने झेला था क्या? तो हम कहते हैं कि ये अगर मुसलमान नहीं होते तो शायद आपकी ये दुकान नहीं चलती। अगर मुस्लिम हैं, इसलिए आप मंत्री और नेता बने हुए हैं, और क्योंकि मुसलमानों से आपकी दुकान चलती है, मुसलमानों से आपकी रोजी रोटी चलती है। अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान में नहीं होता तो शायद तथाकथित ये लोग नेताओं की ज़िंदगी बहुत उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं देखते, जो आज अपने को ब्रांडिंग करना चाहते हैं हिंदूवादी संगठन में। लेकिन मैं इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुए सभी लोगों को भारत का अंग समझता हूँ, और हम लोग वचनबद्ध हैं भारत को एक रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, अपने संविधान के लिए। हम संविधान से अलग ना तो कोई भाषा की बात करते हैं, ना उससे अलग हम रहते हैं।